हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेजल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 7 की। मैं के स्टार में जियोंग सबको प्रेशर कुकर से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। वो सबको प्रेशर कुकर का यूज बताती है कि इसको किस तरह यूज किया जाता है। सब इस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस चीज को कभी नहीं देखा था और इसको स्पेशल बनवाना पड़ेगा किसी को बोलकर। ये लोग नई चीजें भी सीखते हैं बहुत ज्यादा और जो 5 दिन मिले होते हैं उनमें नई चीजें बना के उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जेसन खामोशी से ये सब कुछ चीजें देख रहा होता है। दूसरी तरफ चाइनीज शेफ भी कंपटीशन में जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं ताकि एक परफेक्ट डिश बनाई जा सके। वो रोज शेफ की क्लासेस लेती है, उनको समझाती है, उनको बहुत अच्छे से सिखाती है। दूसरी तरफ किंग जैंग को झांक कर देख रहे होते हैं। जैसे ही जैंग देखने आती है तो किंग छुप जाते हैं और कहते हैं थैंक गॉड आज तो मैं बच गया। नेक्स्ट डे जैंग कुकर की बात किंग से करती है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हमारे लिए जितना इम्पॉसिबल है। चाइनीज कुकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए उनको हराने के लिए हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जियोंग को मना कर देते हैं। वो कहते हैं हम इसके बारे में नहीं जानते और ये यहाँ से नहीं मिलेगा। जिसके बाद जियोंग इसको बनाने के लिए एक आदमी का नाम बताती है। किंग उस आदमी का नाम सुन के बोलते हैं वो तो मर चुका है, लेकिन जुन कहता है कि उसका असिस्टेंट है और वो ये बना सकता है। उसका नाम चुन है। जैंग ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। ये सुन के कहती है मुझे उससे मिलना है और मुझे कुकिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, इसलिए मुझे बाहर जाना है। किंग कहते हैं मैं भी साथ जाऊंगा, लेकिन जुन उन्हें मना कर देता है कि आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आप पे अटैक हो सकता है। ये सफर काफी लंबा है और ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए किंग जैंग के साथ चीफ को भेजते हैं। तो जैंग जा रहे होते हैं। जैंग का बैग पीछे से नीचे गिरता है तो चीफ उसका बैग को सही करते हैं। देख के किंग जेलस होते हैं और अपने बॉडीगार्ड मियांग को कहते हैं कि ये देखो कैसे जा रहे हैं जैसे इनकी अभी अभी नई शादी हुई हो। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड मियांग के साथ एक प्लान बनाने लगते हैं। सफर में जोंग चीफ से अपनी बार बार बुक मांग रही होती है, लेकिन चीफ भी बता बता के थक जाते हैं कि मेरे पास तुम्हारी बुक नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ, और मैंने तुम्हारी बुक ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया है, तुम इसके बारे में फिक्र ना करो। चीफ जैंग को बताता है कि किंग आपसे प्यार करने लगे हैं और अब से मैं आपको क्वीन बोलूंगा। जैंग ये सुन के शर्माती है। वो चीफ को कहती है कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी थोड़े ही दिनों में। तभी वहाँ पे गोंगिल आ जाता है और साथ ही किंग और उसका बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। चीफ किंग को कहता है कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। किंग कहते हैं मुझे जैंग की टेंशन हो रही थी। चीफ कहते हैं जियोंग तो पूरी की पूरी लड़का लग रही है, इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीफ को जियोंग एक क्यूट सी लड़की लग रही होती है। किंग चीफ की बातों को इग्नोर करके खुद तो जैंग के साथ आगे चले जाते हैं और चीफ को महल में भेज देते हैं। चीफ ये बात आके युन को बताता है कि महल में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि किंग महल में नहीं है। अगर किसी को खबर पहुंच गई कि किंग महल से बाहर इतनी दूर गए हुए हैं तो उन पे हमले हो जाएंगे। किंग के रूम को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जो वहाँ के ऑफिशियल जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा। किंग के रूम को क्यों लॉक किया जा रहा है। वो सब पूछते हैं कि किंग के रूम को ताला क्यों लगाया जा रहा है। तो चीफ कहता है कि किंग बहुत ज्यादा बीमार है, उनको इस वक्त अकेला रहने की जरूरत है, इस वजह से हमने ये सब किया। लेकिन मिनिस्टर और उसके साथियों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ किंग और वो सभी लोग काफी चलते चलते दूर आ जाते हैं और उनसे चला भी नहीं जाता, उनके पैरों में दर्द होता है। दूसरी तरफ जेसन को किंग के बाहर जाने की खबर मिल जाती है कि वो कंपटीशन के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए हुए हैं। जेसन ये सुन के कहता है कि अटैक कर दो और अपने कुछ आदमियों को भेज देता है जियोंग को मारने के लिए, और साथ में ये भी कहता है कि तुमने किंग को नहीं मारना, सिर्फ जियोंग को मारना है। इसी तरफ वो चारों चुन नाम के पर्सन के घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। चुन के घर के बाहर एक वार्निंग साइन लगा हुआ होता है तो किंग बोलते हैं कि देखो कितना ज्यादा बदतमीज है, ऐसे साइन कौन लगाता है। जिसके बाद ये लोग गेट को खोल देते हैं और तभी एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। तभी वहाँ से एक तोप का गोला निकलता है और बॉडीगार्ड उनको बचाने के लिए तोप के सामने आ जाता है, जो बॉडीगार्ड का काम होता है, और किंग जियोंग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन उस तोप में से कोई बम नहीं निकलता बल्कि चावल के दाने निकलते हैं। इस तरह इन लोगों की जान बच जाती है। चुन भी वहीं पे बैठा हुआ होता है। किंग उसको डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो जियोंग कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। चुन कहता है कि कौन हो तुम, कुत्ते जैसे दिख रहे हो तुम चारों। चुन की ये बात सुन के उन चारों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर जियोंग वहाँ पे ना होती तो ये इस वक्त मर चुका होता। जियोंग कहती है कि मैं चीफ रॉयल कुक हूँ, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहता है कि तुम चारों यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, अगले ट्रैप में तुम चारों को मार दूंगा। इसके बाद चुन उन सबको वो ट्रैप दिखाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एरो लगे हुए होते हैं हर जगह, और वो सीधा बॉडी के आर पार हो जाएंगे। ये देख के चारों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते जैंग उस आदमी से पूछती है क्या आपको पता है कि स्वीट राइस पफ कैसे बनाया जाता है। जुन कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता ये क्या चीज होती है और ये कैसे बनाई जाती है। जिसके बाद जोंग उसको थोड़ी सी शुगर के देती है और उसे कहती है इसे चावलों में डाल देना।
दूसरी तरफ किंग उसका हाथ काटने के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन जियोंग उनको मना कर देती है। वो कहती है कि हमें उसका दिल जीतना होगा, तभी वो हमारा काम करेगा। दूसरी तरफ अंतरचुन बैठ के स्वीट राइस खा रहा होता है। वो कहता है ये है तो काफी ज्यादा टेस्टी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होगी। जियोंग उसको खाता हुआ देख लेती है। वो कहती है नहीं नहीं, ये इतनी महंगी नहीं है, ये गन्ने से बनती है, के पास ये बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। चुन ये सुन के जियोंग को अंदर बुला लेता है। ये देख के किंग जेलस होता है। वो कहता है कि ये अकेले अंदर जाएगी, अकेले क्या करेंगे ये दोनों अंदर। इस चीज से ये पता चलता है कि किंग जियोंग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। जिस पे बॉडीगार्ड कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, वो दोनों अंदर काम कर रहे होंगे, और किंग को अंदर जाने से रोकते हैं वो दोनों। जियोंग चुन को कुकर के बारे में समझा रही होती है। चुन को यकीन नहीं आता कि ये लड़की महल से आई है। जियोंग चुन को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कंपटीशन के बारे में। चुन जियोंग की बात को मान जाता है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए मना कर रहा होता है। जिसके बाद जियोंग उसके मास्टर का नाम लेती है, जो चुन के अंकल होते हैं। ये सुन के चुन कहता है कि तुम लोगों ने मेरे अंकल को धोखा दिया था। हमारा किंग एक गद्दार है और उसने मेरे अंकल को अबैंडन कर दिया था, इसीलिए मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूंगा, और वो जियोंग को बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ मोकजू को पता चल जाता है किंग और जियोंग बाहर गए हुए हैं किसी रीजन की वजह से। जिसके बाद दासी मोकजू को बताती है गोंगिल के बारे में कि उसकी बहन महल में काम किया करती थी, उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। हो सकता है कि गोंगिल यहाँ पे किलर का पता करने आया हो। ये सुन के हम मोकजू के चेहरे पे डर देखते हैं। हो सकता है इसका आगे कोई चक्कर हो इस बारे में। दूसरी तरफ किंग की खबर दादी तक पहुंच जाती है। उसकी स्टेप मदर कहती है कि हो सकता है किंग जियोंग के साथ डेट पे गए हों। दादी को सुन के ये बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरा राजा एक खाना बनाने वाली के साथ क्यों जाएगा बाहर। दूसरी तरफ ये चारों आज की रात बाहर बताते हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन के लिए दोनों किचन में तैयारियां जोरों शोर से चल रही होती हैं। दोनों तरफ आग बराबर की होती है और सब सोच रहे होते हैं कि जीतेगा कौन। हम देखते हैं कि किया जेसन के पास जाती है, उसको खाने के लिए एक महंगा सामान देती है, बदले में उससे कुछ मांगती है, लेकिन क्या मांगती है ये हमें नहीं बताया गया। उसी तरह हम देखते हैं ये चारों बारिश की वजह से फंस गए होते हैं और जियोंग को एक डिश की याद आ रही होती है, जो कि चुन के गाँव के नाम पर है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा खाई जाती है। इसलिए वो किंग को बारिश में सामान लेने के लिए भगा देती है। किंग सामान लेकर आते हैं तो जियोंग उस डिश को बनाती है और बनाते हुए उसकी खुशबू चुन के घर तक जाती है। चुन खाने की खुशबू सुन के बेताबी से बाहर आता है और उन सबको बाहर खड़ा हुआ देख के रुक जाता है और वापस जाने लगता है। लेकिन जियोंग कहती है अरे अरे आ जाओ खा लो। लेकिन चुन उसको खाने के लिए मना कर देता है और वहीं पे खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। किंग भी इस डिश को खा रहे होते हैं और अपने गार्ड्स को भी कहते हैं कि तुम भी आओ खाओ, और ये सब लोग काफी मजे से उस डिश को खाते हैं। बॉडीगार्ड और गोंगिल जियोंग के हाथ का खाना पहली दफा खाते हैं। खाना खाते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टेस्टी बनाया हुआ होता है जियोंग ने। ये देख के चुन से कंट्रोल नहीं होता, वो भी उठा के खा लेता है। खा के कहता है ये तो मेरे गाँव का खाना है, और उसे वहाँ की याद आने लगती है। जियोंग चुन को कहती है कि आपके अंकल एक महान आदमी थे और उनको हमारा किंग और राज्य कोई नहीं भूला। उन्होंने काफी ज्यादा चीजें इन्वेंट की थी जो काफी ज्यादा यूजफुल है, आज भी लोगों के काम आती हैं, और आप भी हमारी हेल्प करें। चुन ये सुन के मान जाता है कुकर को बनाने के लिए। गोंगिल चुन की हेल्प करेगा प्रेशर कुकर को बनाने के लिए। जब तक ये खाने का सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं तीनों, और यहीं पे जंगल में हमें पहली बार जिंगसन भी दिखाया जाता है, और ये जिंगसन जंगली जिंगसन होता है। किंग कहता है ये मुझे मिला है, अब से ये मेरा है, क्योंकि ये मुझे मेरी जमीन से मिला है। इसी तरफ किया एक अलग डिश बनाने की कोशिश कर रही होती है। शेफ कहता है कि ये क्या बनाया है तुमने, इसके बारे में हम जानते नहीं है, इसे हम क्यों बनाए और क्या पता इसकी वजह से हम हार जाएं, खाने में तुम ना डालो। किया कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं पक्का इससे जीत के दिखाऊंगी, जिस पे टैंक उसको मंजूरी दे देता है। दूसरी तरफ किंग की खबर जेसन का खबरी मैसेंजर तक पहुंचा देता है। वो ये भी बता देता है कि वो इतनी दूर क्या करने गए हुए हैं, और उन्होंने जियोंग को मारने के लिए सोल्जर भी भेज दिए होते हैं। ये सारी बातें टैंक सुन लेता है चुपके से, और आज का दिन बीत जाता है। दोनों शेफ रात के टाइम बातें कर रहे होते हैं और टहल रहे होते हैं। तभी एक दिन आता है, उन्हें बताता है रोय शेफ डेंजर में है, और उन्हें नोट दे के चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों शेफ यून के पास जाते हैं, उसे नोट देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। यून चीफ के पास जाता है और उन्हें नोट दिखाता है, लेकिन नोट पे कुछ नजर नहीं आता लिखा हुआ। जिसके बाद यून उस पेपर को कैंडल की रोशनी में रखता है तो उस पे साफ लिखा हुआ नजर आता है। उस पे लिखा होता है कि किंग और जियोंग पे अटैक होने वाला है। ये पढ़ के दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद चीफ अपनी टीम को लेके किंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, कुकर बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है, और यहाँ पे ये लोग जल्दी से वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन करीब आ चुका होता है। तभी सोल्जर इन पे अटैक कर देते हैं। तभी चुन को टिगर आउट होने का नोटिफिकेशन मिल जाता है। पूरा घर हिलने लगता है और उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है।
किंग चुन को बताते हैं कि मैं किंग हूँ, इसलिए ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। चुन ये सब समझ जाता है और उनको लड़ने के लिए तलवार देता है, क्योंकि ये लोग घर से खाली आए हुए होते हैं। डेंजर ट्रैप तैयार होता है और आधे लोगों को जख्मी कर चुका होता है। बाकी सोल्जर्स अंदर घुस के फाइट करने लगते हैं। किंग जियोंग को लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन मामला काफी ज्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से उनको भी मैदान में उतरना पड़ता है। यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और भागते हुए कुकर का ढक्कन वहीं पे गिर जाता है। इन लोगों को यहाँ से जान बचा के भागना पड़ता है। बॉडीगार्ड अकेले उनसे फाइट करता है। वो जख्मी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उनसे फाइट कर रहा होता है। गोंगिल भी लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप ने इन लोगों को पकड़ लिया होता है और ये लोग अटैक करते हैं किंग के ऊपर और किंग को पूरी तरीके से जान से मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किंग पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। जैसे ही एक सोल्जर किंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी चीफ आके उसको मार देते हैं। ये लोग सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और जो लोग बाकी बच जाते हैं वो अपनी गर्दन को खुद ही काट देते हैं। वो लोग खुद को इसलिए मार देते हैं, अगर वो बच जाते तो उनसे पूछा जाता कि तुम्हें किसने भेजा, और जो उनको सजा दी जाती थी वो मौत से भी बदतर थी, जिसकी वजह से उनको मानना पड़ता था कि उन्हें किसने भेजा। जियोंग उठती है और अपना प्रेशर कुकर उठा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका ढक्कन वहीं पे चुन के घर आ जाता है। चुन ने चला के प्रॉमिस किया था कि वो ढक्कन लेके जरूर आएगा, लेकिन वो आया नहीं। जेसन के पास भी खबर पहुंच जाती है कि मिशन उसका फेल हो गया। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन के लिए सभी लोग जमा हो जाते हैं। किंग और जियोंग अभी तक नहीं आते, सभी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग महल की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। मैसेंजर कहता है कि वो लोग नहीं आएंगे। तुम लोग कंपटीशन तो शुरू करो, हमारे 3 उनके 2। टैंक एक फेयर पर्सन होता है, वो मैसेंजर को कहता है कि बिना ओपोनेंट के हम गेम स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वो ये सोचता है कि अगर हम इस तरह खेलेंगे तो इस तरह हमारी जीत होगी। मैसेंजर मान जाता है और इंतजार करता है। कुछ वक्त का टाइम बताया जाता है कि इस वक्त तक हम इंतजार करेंगे। इनका जो टाइम बताया जाता है वो भी खत्म हो जाता है। ये लोग कंपटीशन स्टार्ट करने लगते हैं तो उनको खबर मिलती है किंग और जियोंग सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग भागते हुए उनको देखने के लिए जाते हैं कि ये लोग आ गए हैं। आधे लोग उनको खुशी से देखने के लिए आए हुए होते हैं कि ये लोग आ गए हैं, और बाकी आधे लोग इस दुख में आए हुए होते हैं कि ये जिंदा कैसे आ गए। यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होने वाला है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।